क्या हो गया फखर भाई को? 2 मैचेस की पाबंदी है यार। अब कर दिया डिसीजन तो अब इसमें कोर्ट में जाने की कौन सी बात है? फखर जमान पे जो बैन लगा 2 मैचेस का, जिसमें उनको बॉल टेम्परिंग के ऊपर एक सजा दी गई थी पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट की तरफ से, वो उनकी अपील भी अब मुस्तरद कर दी गई है। यानी उनका जो बैन है वो अब बरकरार है। कितने सेकंड में उसने गेंद खराब की है, या तो गेंद पहले से खराब हुई थी, अंपायर को पता नहीं था। फखर जमान के हाथ में कितने सेकंड्स के लिए गेंद थी कि जो आप उस पर टेम्परिंग का इल्जाम लगा रहे। तो मेरे ख्याल में एक मजाक बन गई है ये पाकिस्तान सुपर लीग। वो एम्पायर है, बड़ा एक्सपीरियंस, ठीक है, फैसल आफरीदी, उसके साथ एक इंटरनेशनल एम्पायर है शरफुद्दौला बांग्लादेश का। उन्होंने बॉल देखी होगी तो इतना तो वो फैसला कर सकते हैं। ऑफिशियल सिनेरियो है, अब ऑफिशियली एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा ये बात प्रूव हो चुकी है कि फखर जमान की जो बॉल टेम्परिंग के चार्जेस हैं वो बिल्कुल रियलिटी के ऊपर मबनी है। फखर जमान ने बॉल टेम्पर की है। पाकिस्तान सुपर लीग देख साहब तनाजात का शिकार है। हर गुजरते दिन एक नहीं बल्कि एक एक दिन में दो खबरें आ जाती हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बैन अवी सतह पर भी मनफी खबरों का एक बाजार सा लगा हुआ नजर आता है। अब ये जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, जैसे फखर जमान को कल 2 मैचेस के लिए बैन किया, मुअत्तल किया उन्होंने और 2 मैचेस का हिस्सा नहीं होंगे। अब ये इतला है कि वो जा रहे हैं, अपील दायर कर दिया उन्होंने। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के बैटर फखर जमान ने अपने जो उनको पाबंदी हुई है उसके लिए उसके खिलाफ अपील दायर कर दी है टेक्निकल कमेटी में। तो क्या देख रहे हैं भेख साहब आप, ये क्या हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज इमरान। ये सिर्फ मजाक हो रहा है। वो पीएसएल, वो पौधा जो 2016 में नजम सेठी ने लगाया था, जो आहिस्ता आहिस्ता 10 साल में तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार करता जा रहा था, उसको तबाही और बर्बादी के दहाने पर लेकर आ गए। इसके जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान सुपर लीग के सीईओ के जो हर जगह नजर आते हैं। मैंने पहले भी आपके वीडियोज में कहा कि जनाब अली, कहाँ दुनिया में होता है कि कोई किसी लीग का सीईओ खिलाड़ियों से हलफ लेता है, कप्तानों से हल्फ लेता है, और 8 कप्तान, 4 इधर खड़े किए, 4 उधर खड़े किए, यूं हाथ उठा के, और उनसे उनसे कुछ नहीं कहलवा रहे। वो कह रहे आई डू। और शादाब खान कहता है कबूल है, जैसे वो निकाह में आया हुआ था। क्या हो गया फखर भाई को? 2 मैचेस की पाबंदी है यार। अब कर दिया डिसीजन तो अब इसमें कोर्ट में जाने की कौन सी बात है? शुएब भाई, इसमें कोर्ट में जाने की, खाली कोर्ट में जाने की बात नहीं है। उस हेयरिंग के अंदर कुछ और बातें भी हुई हैं। फ़खर ने ये भी बोला है कि वो इस मतलब फ़खर ने, ज़ाहिर है, अब जो अपील हो रही थी उसमें ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मैं अब तुसी फैसला दो जो देना है फिर मैं कोर्ट जाना है, ये तो नहीं कहेंगे। बट उन्होंने उस हेयरिंग में ये ज़रूर कहा कि मैं, मेरे पे ये बोझ है जो इल्ज़ाम लगा है, और अगर कोई आपके पास कंक्रीट एविडेंस है तो बताएँ। जब अपील रिजेक्ट हुई है ना, उसके बाद उन्होंने फ्रेंचाइज़ को अपनी को इन्फॉर्म किया है और बोला है कि भाई साहब मैं कोर्ट जाऊँगा। मैं, यहाँ तक उन्होंने अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं फ्रेंचाइज़ को, लाहौर कलंदर्स को, कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट इस इल्ज़ाम के साथ नहीं खेलूँगा। आप सबको पता है कि बॉल फिक्सिंग नहीं, बॉल टेम्परिंग का एक इशू हुआ। बॉल टेम्परिंग के इशू के बाद फखर जमान को बुलाया गया, फखर जमान ने डिनाई किया, उसके ऊपर एक और अपील हुई। उस अपील के बाद फखर जमान के ऊपर लेवल किए चार्जेस, और चार्जेस के बाद फखर जमान को 2 मैच का बैन किया। 2 मैच के बैन के बाद फखर जमान ने आखिरी जो रिजॉर्ट था उसको भी अपील किया, और वहां जाके एचबीएल पीएसएल की टेक्निकल कमेटी के पास गए और बोले कि बैन गलत है, और उस बैन को भी ओवरटर्न नहीं किया गया। उस बैन को भी उस अपील को भी फाइनल बता दिया गया फखर जमान को कि भाई साहब जो उन्होंने फैसला किया वो बिल्कुल ठीक है। अब खबर ये निकल कर आ रही है कि फखर जमान कोर्ट जाएंगे। अगर मैं एक ऐसा प्लेयर हूं, पूरा करियर मेरा सही गया है, ये एक ऐसी चीज गई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि स्टेन ना पड़े। लेकिन मैं ये जरूर सोचूंगा कि मैंने किया या नहीं किया, व्हाट्सोएवर इट इज, क्योंकि जो ऑफिशियल सिनेरियो है, अब ऑफिशियली एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा ये बात प्रूव हो चुकी है कि फखर जमान की जो बॉल टेम्परिंग के चार्जेस हैं वो बिल्कुल रियलिटी के ऊपर मबनी है। फखर जमान ने बॉल टेम्पर की है। वो एम्पायर है, बड़ा एक्सपीरियंस, ठीक है, फैसल आफरीदी, उसके साथ एक इंटरनेशनल एम्पायर है शरफुद्दौला बांग्लादेश का। उन्होंने बॉल देखी होगी तो इतना तो वो फैसला कर सकते हैं, इतना तो वो असेस कर सकते हैं कि बॉल जो है ये मतलब नेचुरल तरीके से इसका मतलब शेप चेंज हुई है, कंडीशन चेंज हुई है, कि बाउंड्री लगी तो कहीं कंक्रीट पे लग गई हो या होर्डिंग पे लग गई हो, तो वो समझते हैं। लेकिन अगर एक बॉल की कंडीशन को मतलब जो है वो ज़बरदस्ती चेंज किया जा रहा है तो वो भी इनको नज़र आ जाता है, ठीक। एंड इट इज़ सो सस्पेशियस कि 3 आपके लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स एक साथ हडल हुए में है, और मतलब उसके बाद जो है एम्पायर कह रहा है कि जी फाइनल ओवर से पहले एम्पायर ने कहा बॉल दिखाओ, बॉल देखी और कहा कि चेंज कर दो और 5 पेल्टी रन लगा दो। तो आई डोंट नो किसने मशवरा दिया भाई। और मैं तो अब देखना चाहता हूँ कि भाई आपने मतलब फाकिर जमा को तो कर दिया, ठीक है, क्योंकि एम्पायर ने शायद फाकिर जमा को रिपोर्ट किया होगा, लेकिन व्हाट अबाउट द कैप्टन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीम? मतलब बॉल टेम्परिंग अगर एक मतलब चार्ज लगा और अपहोल्ड हो गया तो कप्तान किस खुशी में मतलब जो है वो उनको छूट दे दी गई है? ज़रा मैं ये मालूम करना चाहता हूँ। इवन मैच रेफरी से मैं पूछना चाहता हूँ, एम्पायर से पूछना चाहता हूँ कि भाई कप्तान तो मेन आदमी होता है जो टीम को चला रहा होता है, तो अगर कोई चीज़ गड़बड़ हुई है तो ऑब्वियसली कप्तान शुड बी एट रिस्पॉन्सिबल। सीरीज क्यों नहीं शोएब भाई, आपकी मेरे लिए खाली खबर है ना, उनके लिए उनका करियर के ऊपर एक बदनुमा एक क्या बोलते हैं, दाग है दाग। उनके करियर के ऊपर, हम्म। ठीक है ना।
तो वो तो उसको धोएंगे और धोना भी चाहिए, राइट है उनका। मतलब असल में आज सबसे पहला सवाल ये है कि जो आज अपील की समाअत हाँ हुई उसके अंदर क्या हुआ। 1 घंटा अपील की समाअत रही, 3 रुकनी कमेटी थी जिन्होंने समाअत की। अब नाम जरूरी नहीं है क्योंकि वो कोई सेलिब्रिटीज नहीं है, जाहिर है टेक्निकल लोग थे। जानते भी नहीं, टेक्निकल लोग है ना। प्रोफेसर जावेद हैं, एक डॉक्टर मुमरेज साहब हैं, वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के हेल्थ पैनल के अंदर भी हैं, और साथ में सैयद आसिफ साहब हैं, ठीक है। तो ये 3 लोग थे। अब इनमें से जो पेश हुए हैं, कप्तान शहीनशाह अफरीदी थे, फखर जमान थे, प्लस लाहौर कलंदर्स के बेसिकली ऑनर भी हैं और मैनेजर भी हैं समीर राना साहब। ये 3 लोग पेश हुए। तो उन्हें मतलब ऑफ कोर्स बात फिर शुरू से शुरू नहीं थी क्योंकि अपील थी, पूरा घंटा पूरी समाअत रही है। उस कमेटी में से एक रुकन ने कहा, उन्हें बोला कि यार मुझे हमें ना सिर्फ ये बताया जाए, यानी जब जुर्माना हो तो पीसीबी से उन्होंने कहा यार बताएं फखर जमान के खिलाफ सबूत के तौर पे हमारे पास क्या है। तो उनको बताया गया ये 2.5 सेकंड की वीडियो है। उन्होंने बोला बस यही वीडियो, कोई और चीज है? उन्होंने बोला नहीं और कुछ नहीं है, ये वीडियो है। तो उन्होंने कहा यार इस वीडियो में तो एविडेंट नहीं है कि मतलब आप इनके ऊपर ये कह दें। फिर ये भी बताया गया कि जो कराची किंग है, आप ये बात सुनिएगा, आपके लिए थोड़ी हैरानकुन बात होगी। जो कराची किंग जिनके साथ मैच था, उनके किसी ऑफिशियल ने फखर जमान की कुछ तस्वीरें वीडियो बनाई हैं मोबाइल से, और वो प्रूफ के तौर पे दिए। हाँ जी। उसमें क्या है? उसमें ये है कि ना उनके हाथ में कोई कागज है या रैपर है, जो भी आप इसको समझ लें, ठीक है। और वो फेंकने आए हैं बाउंड्री से बाहर। फखर जमान जो पाकिस्तान का एक बड़ा डिसेंट खिलाड़ी है, पास्ट में उसका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है। कल मैं वीरेंद्र सहवाग को सुन रहा था, उसने कहा फखर जमान ऐसी हरकत कर नहीं सकता, और हकीकत है। अच्छा बॉलर करता, कितने सेकंड में उसने गेंद खराब की है, या तो गेंद पहले से खराब हुई थी, अंपायर को पता नहीं था। फखर जमान के हाथ में कितने सेकंड्स के लिए गेंद थी कि जो आप उस पर टेम्परिंग का इल्जाम लगा रहे। तो मेरे ख्याल में एक मजाक बन गई है ये पाकिस्तान सुपर लीग, और भारतीय मीडिया इसका बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है। इससे हम सबके सर जो है वो शर्म से झुक रहे हैं कि आपने क्या कर दिया है, इस लीग को कहां से कहां ले गए। मेरे ख्याल में देखना पड़ेगा पीसीबी के चेयरमैन को। और आप देखें इस लीग में भी वही उस्मान वाला साहब भी इस लीग में भी है, पहले वो सीईओ थे जो पाकिस्तान सुपर लीग के, अब वो इनके साथ टीम में। तो कौन सी टीम है, कौन चला रहा है? फ्रंट पे तो सलमान नसीर साहब हैं जो हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं, टीमों के बिकने में होते हैं, इंटरव्यूज में होते हैं, लेकिन मयार तो बेहतर करें, वरना तो फिर फायदा नहीं इस लीग का। As per Roshan Mahanama, as per the on-field umpires, and now even as per the Pakistan Super League Technical Committee, जहां 3 बंदों की कमेटी ने बैठ के ये फैसला किया कि फखर जमान का डिसीजन को ओवरटर्न नहीं करना चाहिए। यस आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे ऐसे वाकयात हो जाते हैं जो कि क्रिकेटिंग हिस्ट्री के अंदर लिखे जाते हैं, आपके करियर के पोर्टफोलियो के अंदर वो ऐड हो जाते हैं, जिंदगी भर वो आपके साथ दाग की तरह और एक साई की तरह पीछा करते रहते हैं। मैं उस सेंटिमेंट को चैलेंज नहीं करता या मैं उस सेंटिमेंट के खिलाफ नहीं जाता। वो एक इंसान की अपनी सोच होती है। कल को मैं एक ऐसी पोजीशन पे फंसूंगा तो शायद मेरी भी ये सोच होगी। लेकिन मसला ये है कि क्रिकेट असूलों पे चलती है, लॉस पे चलती है, एविडेंसेस पे चलती है। जो चीजें हमारे सामने हैं वो फखर जमान के हक में नहीं है।